कौन एक्सरसाइज बात किए हम? एक 9 है ना, और दूसरा कौन सा बात किए? 11 है। और एक्सरसाइज 1.3 का है ना, 1.3 का, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 का, एक्सरसाइज 4.3 का, ठीक है। और एक्सरसाइज 14 का, ठीक है। और एक्सरसाइज एक, हाँ रचना तो हो गया ना, 13 से भी आता है। नहीं, ये सब ये छोटा छोटा है ना, और छोटा छोटा है, आसान है, आप इनको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ एक्सरसाइज 5 से है ना, एक्सरसाइज 5, ठीक है। 5 से हालांकि ढेर क्वेश्चन रहता है, लेकिन आप 5.3 का टोटल क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से हम 5 नंबर वाला की बात कर रहे हैं ना, किसका नंबर? 5 नंबर का बात कर रहे हैं। इससे एक क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबरिया, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर वाला की हम बात करते हैं, ये 2 नंबर में आएगा, ठीक है। और यहाँ से एक 5 नंबर वाला आएगा। ये सब हम 5 नंबर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सब 5 नंबर की हम बात कर रहे हैं, और इनको इस चैप्टर सबको ना अच्छे से अच्छे, हाँ ग्राफ वाला भी आता है, तो वो ऑप्शनल है, कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है ना। हाँ 13 से भी आता है, लेकिन ये सब 13 बहुत लंबा है ना, 13.1 2 3 4 है, तो चारों याद बनाना पॉसिबल नहीं है। 7 से भी आता है, लेकिन 2 नंबर में आएगा, ठीक है। 5 नंबर आप यहाँ से कंट्रोल कीजिए, ठीक है। ये सबको, ये चार को एक्सरसाइज हम बताए हैं, इस 4 को एक्सरसाइज को अच्छे से आप रट लीजिए, खूब अच्छा से। इसको 10 बार बनाइए, 10 बार बनाइए, एक क्वेश्चन को 10 बार, 1 बार 2 नहीं, 10 बार विथ एग्जाम्पल। हाँ एग्जाम्पल छोड़ना मत, विथ एग्जाम्पल बनाना, याद रखना, विदाउट एग्जाम्पल मत बनाना, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम्पल से भी पूछता है, ठीक है। विथ एग्जाम्पल आप यहाँ से आप कंपेयर कर लेंगे, विथ एग्जाम्पल बनाना है, कर लीजिएगा, तो आप अच्छे से अच्छा खासा नंबर आपका ग्रोथ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ जाएगा, समझ गए। ये 4 लेसन, ये जो है 5.3, ठीक है। ये इस सब को अच्छा से कर लीजिएगा। और इसमें तो 2 नंबर तो ये कंफर्म है कि एगो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप सोचिए कि आप सिर्फ इस सब को कंप्लीट कर लीजिएगा, तो 30 प्लस यही है ना, 30 प्लस नंबर इसी में है, अच्छा से कंट्रोल कर लेना, ठीक है। हम लोग सेट सी के तरफ चलते हैं, फटाफट निकालिए सेट सी में क्या कहता है आज। परिमेय संख्या के रूप में लिखिए ना, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये विजुअल है ना। चलिए, परिमेय संख्या हम किसको बोलेंगे? जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q इक्वल टू नॉट 0 हो, है ना। q इक्वल टू नॉट 0 हो, यानी q का वैल्यू, q मतलब डिनोमिनेटर मतलब हर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, है ना। हर कभी भी 0 नहीं हो। अगर ऊपर वाला 0 है तो भी परिमेय संख्या है, ठीक है। ऊपर वाला अगर 0 है तो भी वो क्या है? परिमेय। अगर कोई पूछ दे क्या 0 परिमेय संख्या है, क्या 0 परिमेय संख्या है, क्या बोलोगे? यस या नो? यस, है ना। क्या 0 परिमेय संख्या है? बोलेंगे यस। आप पूछा कैसे, बताइए हाउ, कैसे? बोलेगा 0 परिमेय संख्या है तो कैसे, बताइए कैसे? क्योंकि हम 0/2 लिखेंगे ना तो भी 0 ही होगा, 0/10 लिखेंगे तो भी 0 होगा, और 0/1000 लिखेंगे तो भी उसका वैल्यू 0 ही होगा। तो अब बताइए ये p/q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? ये p/q के रूप में हुआ कि नहीं? p/q के रूप में हुआ कि नहीं? तो q का वैल्यू क्या 0 दिख रहा है? नहीं। q का वैल्यू 0 है? नहीं है ना। इसलिए ये परिमेय संख्या है 110%, ठीक है। ये परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत यहाँ तक में? और रूट के अंदर, है ना, रूट के अंदर जो भी संख्या होगा अगर उसका वर्गमूल नहीं हो रहा है तो वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या बोलेंगे हम? रूट के अंदर कोई भी संख्या, रूट के अंदर 3 है ना, इसका वर्गमूल होता है नहीं, तो ये अपरिमेय संख्या है।
वहीं पर अगर पूछेगा तो पाई क्या है, पाई क्या है, पाई है अपरिमेय संख्या। पाई के बारे में पूछेगा तो क्या बोलेंगे, अपरिमेय। और इसी पाई का वैल्यू 22/7 होता है, नहीं होता है, इसी पाई का वैल्यू 22/7 होता है। अगर 22/7 पूछ दे तो आप परिमेय लिखेंगे, है ना। 22/7 पूछे तो क्या लिखेंगे, ये कंफ्यूज मत होना, अरे पाई का ही तो वैल्यू 22/7, जब पाई अपरिमेय है तो 22/7 भी अपरिमेय होगा, नहीं होगा, है ना। तो ये 22/7 अगर पूछ दिया तो परिमेय, परिमेय 22/7 परिमेय, और पाई पूछ दिया तो अपरिमेय। ये 11th में आइएगा बता देंगे, इसका पूरा डिस्कशन हुआ है, ठीक है। पाई का वैल्यू देखिए, पाई का वैल्यू एक्चुअल में होता है क्या ना, एक्चुअल नहीं निकलता है, एक्यूरेट मान लिया जाता है कि ये 22/7 इसका वैल्यू माना गया है ना, एक्चुअल वो वैल्यू नहीं है, समझ। इसीलिए वो पाई को अपरिमेय में रख दिया और 22/7 को परिमेय में रखा गया, ठीक है। चलिए फिर उसको हाँ डिटेल से और भी फिर समझाया जाएगा। अभी क्वेश्चन देखिए क्या है, सी नहीं लाए हो क्वेश्चन सब यूट्यूब अथी जब बनाएंगे ना, ऑब्जेक्टिव जब बनाएंगे ना, उसमें पूरा क्वेश्चन अपलोड रहेगा। जिसको क्वेश्चन, जिसके पास क्वेश्चन नहीं है वो क्या करेंगे, वहाँ से पूरा क्वेश्चन आप उतार सकते हैं, बना सकते हैं वहाँ से। क्या लिखा हुआ है देखो, कल बता रहे थे ना, सेट बी में कौन बता रहा था कि इसमें रैकरिंग नहीं है, वो गुना कीजिए, है ना। यहाँ आ गया गुना वाला, नहीं आया। पहला क्वेश्चन क्या है देखो, लिखा हुआ है 0.254 पर रैकरिंग को किस में करना है, परिमेय संख्या में करना है ना, किस में करना है। तो अब यहाँ पर जब रैकरिंग की बात आएगी तो यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा इसके बराबर x, नहीं इसके बराबर क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा, ठीक। तो आप क्या करेंगे 0.254 फिर 254 डॉट डॉट करके बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, x माना। अब कितने अंक पर रैकरिंग चल रहा है, तो 3 गो लड्डू वाला क्या होता है 1000, 3 गो लड्डू वाला 1000, तो 1000 से आप इनको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 1000 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, x को 1000 से गुना करेंगे और फिर दूसरा कौन आ जाएगा 0.254 फिर 254 को गुना कर दीजिए किससे, 1000 से। तो अब यहाँ पर क्या हो गया 1000 x बराबर क्या हो गया, 3 अंक पीछे चला जाएगा तो 254.254 फिर लिख दीजिए 254 क्या जाता है ना, ये तो रिपीटेड रहेगा ना। आप समीकरण इसको 1 मान लेते हैं हम लोग, और ये समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को, है ना, 1 को क्या करने पर, घटाने पर। 2 में क्या है भाई, 2 में है 1000 x बराबर 254.254 फिर 25 माइनस करना है किसको, समीकरण 1 को, 1 में x है ना और दशमलव है 254 फिर 25, इधर घटाएंगे तो 0, कौन उतना 0 लिखे क्या, इसको घटाएंगे तो कितना होगा 254 और इसको घटाएंगे तो कितना होगा 999x बराबर आ गया। इधर दशमलव के बाद 0 कोई वैल्यू ही नहीं, तो x बराबर क्या हो गया 254/999, यही आपका क्या हो गया आंसर। यही परिमेय संख्या है ना, ये हो गया आपका क्या चीज़, परिमेय संख्या के रूप में बोला था लिखने के लिए। तो आप 254 बटे कितना हो गया 900, कोई दिक्कत। चलिए 2 नंबर का देख लेते हैं हम लोग। एक रैखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं हो क्या कहलाता है? हाँ, एक रैखिक समीकरण बताइए जिसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। तो बताइए कोई हल नहीं होने का, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। ये क्या है, रैखिक समीकरण का इसका कोई हल नहीं होता है ना, कोई हल नहीं होता है। तो इसको आप क्या कहेंगे ये बताइए। इसका दूसरा नाम होता है कौन, असंगत। दूसरा क्या नाम होता है इसका, कोई दिक्कत, दूसरा क्या नाम होता है, और क्या, और क्या प्रतिच्छेदी होगा क्या, और क्या होगा, समांतर होगा, और क्या होगा समांतर, है ना।
और क्या कहलाएगा, समांतर। तो आप क्या लिखेंगे, असंगत या समांतर रेखाएं। तो क्या लिखिएगा, जिसका कोई हल नहीं होता है वैसे रैखिक समीकरण या तो असंगत कहलाएंगे या तो समांतर रेखाओं में होगी। कोई दिक्कत, इतना लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़िए, नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो √2 एक परिमेय संख्या कई बार बता चुके हैं, इसको बनाना जरूरी नहीं है, समझ गए। चलिए आगे बढ़िए, 4 की तरफ चलिए। त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या करना है आपको, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। द्विघात बहुपद के फॉर्मूला बताए थे ना, नहीं बताए थे। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या था, पहले द्विघात को समझ लेते हैं फिर त्रिघात को समझेंगे, है ना। अगर कोई बोला द्विघात बहुपद लिखिए तो आप कैसे लिखेंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स फिर अल्फ़ा इंटू बीटा। ये क्या था, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद का भी होता है ना। तो x³ या द्विघात था, 2 लिखें तो यहाँ पर क्या होगा, त्रिघात। माइनस लिखिएगा क्या चीज़, अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, 3 ठो होता है। x² फिर होगा प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा अल्फ़ा गामा इंटू एक्स, है ना, फिर प्लस हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा बराबर 0, है ना। यही लिखना है। क्या लिखना है, x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर, है ना, इंटू x²। फिर प्लस लिखेंगे क्या चीज़, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इंटू एक्स, है ना, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये सारा चीज़ आपका दिया गया है ना, सब चीज़ आपका दिया गया है। क्या दिया हुआ, पहला देखो, पहला में लिखा हुआ है ना कि इनके पहले क्या लिखा हुआ है, जिसके शून्यंकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़िए, पहले शून्यंकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया हुआ, 2 है कि -2 है, 2 है, ठीक है, आप 2 ही लिख लीजिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो उसमें और दिया हुआ, और क्या दिया, 2 शून्यंकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग यानी अल्फ़ा बीटा, है ना, क्या होगा, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और अल्फ़ा गामा। कितना वैल्यू दिया हुआ है, -7। और एक लास्ट में क्या है, तीनों का गुणनफल दिया हुआ है कितना, -14, ठीक है। तो इसी को खाली वहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या आएगा भाई, x³ माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू x² फिर प्लस कितना हो जाएगा -7x फिर प्लस माइनस कितना 14 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो x³ माइनस 2x² माइनस 7x माइनस 14 इक्वल टू क्या हो गया 0। यही आपका क्या हो गया आंसर, है ना। जैसे द्विघात समीकरण लिखते थे उसी प्रकार से त्रिघात लिखना है। आगे बढ़ें, नंबर कौन सा 5 में क्या है फटाफट देखिए, कौन सा हल, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल के लिए क्या फॉर्मूला लिखा है, हाँ A1/A2। जैसे यहाँ पर कोई हल नहीं के लिए फॉर्मूला है ना, आगे आओ, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई हल नहीं होता है उसका फॉर्मूला क्या था, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2। तो उसी प्रकार से अद्वितीय हल के लिए था A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/, और तीनों जब इक्वल दे देगा तब क्या लिखेंगे बताओ, तीनों इक्वल दे देगा यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तब क्या होगा, संपाती होगा। क्या होगा, और उसका अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा, बहुत सारा हल। क्वेश्चन नंबर 5 था ना, यहाँ पर बोला पहले समीकरण हम लोग लिख लेते हैं। समीकरण क्या है, 2x प्लस 2y बराबर कितना, +2 है, +2 बराबर 0, ठीक है। दूसरा
4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर, तो आपको निकालना है और द्वितीय हल। क्या निकालना है? हाँ, और अद्वितीय हल चाहिए हमको। क्या चाहिए? अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल के लिए क्या फॉर्मूला होता है? a1/a2 इक्वल टू नॉट b1। तो a1 का वैल्यू 2 है, a1 का वैल्यू, और b1 का वैल्यू, सॉरी a2 का वैल्यू 4 इक्वल टू नॉट 2/p है ना। यहाँ से 2 आया, यहाँ से क्या आया? p। तो ये दुक्का 2, 2 दूना 4 कट गया ना। अब यहाँ एक बचा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तिर्यक गुना। ये सब भी आप लोग नहीं लिखते है ना, ये सब भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। तिर्यक हाँ जरूरी है। तिर्यक गुना करेंगे तो p को p से 1 से करेंगे तो p ही, और 2 को 2 से करेंगे, यानी कि p का वैल्यू 4 नहीं होना चाहिए, है ना। p का वैल्यू 4। तो आपको यहाँ इतना लिखने करने से नहीं होगा, नीचे लिखना होगा, है ना। आपको क्या बोला है? अद्वितीय हल। क्या बोला है? अद्वितीय, यानी p का वैल्यू 4 नहीं, तो p के वैल्यू जो है 4 के अतिरिक्त होना चाहिए, 4 के अतिरिक्त। यहाँ पर लिख दिया 4 नहीं होना चाहिए। 4 बराबर अगर होता तो बराबर होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अभी बराबर नॉट, मतलब 4 नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? अतः p का मान, है ना, p का मान 4 के अतिरिक्त, 4 के अतिरिक्त होने पर समीकरण का मान, है ना, समीकरण अद्वितीय हल होगा। समीकरण का क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। ऐसा आपको मेंशन करना पड़ेगा, यानी लिखना पड़ेगा, तभी होगा। कोई दिक्कत समझ में आया? नहीं, आप लोग लिखते नहीं है ना। बहुत आदमी तो यहीं पर छोड़ के भाग गया, कौन उतना पढ़े। चलिए नंबर 6 का देखते हैं हम लोग। विविक्तर। विविक्तर, विविक्तर का मतलब क्या होता है? बोलिए क्वेश्चन। 2x², 2x। हे क्या देख रही है उधर? हम देख रहे हैं मतलब तुम भी देखेगी, हद करती है। देख 2x² -7x प्लस बराबर क्या? विविक्तर का नाम नहीं सुने हो? वही हुआ विवेचक, है ना। विविक्तर बोलो या क्या बोले? विवेचक बोलो, है ना। विविक्तर बोलो या विवेचक, दोनों एक ही चीज़ है, जिसको इंग्लिश में हम लोग डी से डोनेट करते हैं। किससे डोनेट करते हैं? क्या डी का फॉर्मूला किसी को पता नहीं होता है? b² माइनस, इतना छोटा सा क्वेश्चन है और इसको बनाने पे सॉलिड 2 नंबर पैकेट में नहीं है, हैं? आप तो सर महान है, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। दिन को रात, रात को दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई बात। ध्यान दीजिए। तो हाँ, तो यहाँ पर b कितना का वैल्यू याद रखना। साइन के साथ जब भी जाएंगे तो हम लोग चिन्ह को छोड़ेंगे नहीं, चिन्ह को लेके जाएंगे साथ में। तो b का वैल्यू माइनस, सिर्फ 7 मत लिखना, -7, ठीक है। और फिर -4, ये 4 आ गया। a के जगह पे कौन है? 2 है, और 6 प्लस तो नहीं है लिखते हैं ना, प्लस तो लिखते नहीं है, ठीक है। अब क्या हो गया? 7 सते और 48, कितना आया बताइए। इतना को बनाने में तकलीफ़ होता है ना, इतना को बनाने में तकलीफ़ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आने दीजिए। अच्छा आने दीजिए, हम लोग देखते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 7। पढ़िए जल्दी से। 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए बताइए कितना 22, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, साधारण, हाँ एकदम। क्या लिखा हुआ? AP। क्वेश्चन नंबर 7 कितना लिखा हुआ? AP 8, हाँ -2। क्या पूछा है? 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। जैसे ही योग बोले तो ऐसे
ठीक, चलो देखो, यहाँ ध्यान देंगे आप। मोबाइल अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कीजिए, राइट। ध्यान दीजिए, जैसे ही योग बोला तो हमारा दिमाग में क्या आना चाहिए, SN, और पूछेगा 22वां पद ज्ञात कीजिए, तब AN, है ना। जैसे ही बोल दिया 22वां पद ज्ञात कीजिए, यानी पदों की, है ना, 22वां पद, आप पदों का योग, योग बोला जैसे SN, है ना। 22वां पद बोलता तो AN, 22वां पद बोलता तो AN। SN निकालना आपको, तो कितने नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n बराबर 22 हो गया। तो पहला पद को हम लोग A कहते हैं, और D निकालने के लिए आसान है, A2 माइनस 8 माइनस, सही लिखे है ना, और बोलता है हाँ, क्या होगा 3 माइनस, और आप -5 लिखेंगे, है ना। बहुत बच्चा तो -5 भी नहीं लिखा, कोई बात नहीं, चलेगा। आपको क्या निकालना है, SN। SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस इंटू D। n कितना है भाई, 22/2, 2a का वैल्यू, n का वैल्यू गुना, कट सकता है क्या, कितना वर्ड में, 11 वर्ड में। 8 दूना, इन दोनों को क्या करें, घटा देना, कितना हो गया माइनस, है ना। बहुत बच्चा यहाँ तक तो आया, ठीक है, यहाँ पर माइनस खा गया, माइनस को क्या किया, खा गया। और दूसरा एक बच्चा का ये देखें, पहले जोड़ के तब गुना किया है ना, पहले क्या किया, जोड़ दिया फिर गुना किया है, ठीक है। ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस गुना करेंगे तो 105। यहाँ आने के बावजूद फिर गलती करता है, इनको जोड़ देता है ना, क्या करता है, जोड़ देता है। क्या जोड़ना चाहिए, क्या करें, घटाना चाहिए। और यहाँ आने के बाद फिर गलती करेगा तो माइनस खा जाता है। नहीं, हम लिख रहे हैं, है ना, यहाँ आने के बाद ऐसे ही लिखेगा, माइनस खा गया, लेकिन माइनस को खाना नहीं है, लिखना है ना। क्या करना है, लिखना है, क्या कोई दिक्कत। तो 9 कितना होगा, 7 9, 9 7 9। कितना आसान सब क्वेश्चन है। S22 इक्वल टू 9 7 9। ऐसे जो है ना, आप क्या करेंगे, जब पूरा फाइनली निकल जाएगा तो इस तरह से आप आंसर लिख देंगे। बताया हुआ है बाबू, सब चीज़ बताया हुआ है। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो नहीं बताया, बोले तो दो। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, AP में कितना पद है, 50। तीसरा पद, AP में 50 पद है, यानी n बराबर हो गया 50। तीसरा पद कितना बोला, 12। अल्लाह, तीसरा पद कितना, 12। तो तीसरा पद को हम लोग A + 2D भी तो लिख सकते हैं। समीकरण कौन हो गया, इसी में और बोला, अंतिम पद बोला है ना। अंतिम पद कितना भाई, 50। तो 25 अंतिम में कौन होगा, 50वां पद ही होगा, नहीं होगा, कौन सा पद होगा, 50वां पद। तो A 50 बराबर कितना, तो A 50 को A + 49 लिख सकते हैं ना। इसी पे क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन ये है, बताइए 39 रुपया किलो, तो 2 किलो का दाम, ठीक है, आप सॉल्व करके आइए। ठीक है, 39 रुपया किलो, तो 2 किलो का दाम कितना। अच्छा, तब समझ, हम 39 नहीं बोले, हम बोले ऊन जो है वो 40 रुपया किलो है, तो 2 किलो का दाम बता दीजिए भाई। नहीं, हम क्वेश्चन तो बोले, आप नहीं समझे। आइए देखिए, कम टू द पॉइंट। ध्यान दो। अब समीकरण 2 में 1 को क्या करे, घटा दे, ठीक है। लिखिए समीकरण 2 में
समीकरण 1 को घटाने पर 2 में क्या है, a प्लस 49 फिर a प्लस 2d बराबर कितना, माइनस करना है ना। आइए अमन जी, आगे आइए, आइए ना, टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी आइए। तो यहाँ ए कट गया ना, अब इनको क्या करें, -47 लिखना ठीक रहेगा। और बोल रहा हाँ, क्या होगा, +47 है ना, और इनको घटाएंगे तो 94। ठीक है, प्लस तो लिखते नहीं है, इसलिए d का वैल्यू 94 बटे कितना, कटा के कितना हो गया, तो d का मान कितना। अब d का मान कहाँ रखें, d का मान समीकरण 1 में रखने, 1 में है a प्लस 2d बराबर कितना, 12। तो a का मान तो पता नहीं है ना, 2 इंटू डी का तो 2 है, d का तो 2 है, तो कितना हो गया 12। तो a प्लस है ना, क्या लिखेंगे आप, a प्लस 2 दूना 4 बराबर कितना, तो a बराबर है ना, a बराबर 12 घटा कितना, तो a का वैल्यू कितना 8। आपको तो ये नहीं पूछा था AD निकालिए, पूछा क्या था ये बताइए, 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, A29 निकालिए। क्या पूछा है, A29 निकालिए। क्या निकालना है, A29 निकालना है। तो A29 को हम लोग कैसे लिखते हैं, A प्लस 28D लिखते हैं ना, A का मान और D का मान 2, नहीं A का मान 8, D का मान 2, कितना हो गया 8 प्लस 28 दूना 56, 56 8 कितना हो गया 64। तो A29 बराबर कितना हो गया, और यही आपका क्या कहलाएगा आंसर। कोई प्रॉब्लम, यस या नो। 9 नंबर क्या कहते हैं 9 नंबर में, हाँ देखो इसमें क्या बोला, 2 त्रिभुज है ना। ये क्वेश्चन भी कई बार, चुप, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ चुका है। ठीक, ABC एक त्रिभुज है और उसी में एक त्रिभुज कौन सा, जल्दी बोलो, PQR है ना, PQR दूसरा त्रिभुज है ना, 2 त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज क्या बोला, समरूप है। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या है, PQ है ना। त्रिभुज ABC क्या है, समरूप त्रिभुज। जब त्रिभुज समरूप होता है तो क्या होता है, भुजानुपातिक होता है, नहीं होता है, भुजानुपातिक होता है। तो प्रमेय 6.6 में आप क्या पढ़े हैं ये बताइए, प्रमेय 6.6 में क्या पढ़े हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं, याद रहेगा कुछ तब नहीं। इसमें ये पढ़े थे कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रेंगल PQ इक्वल टू इनके भुजा के वर्ग के बराबर होता है ना, भुजा के वर्ग के। तो मान लेते हैं AB और इसका क्या ले लेते हैं, PQ का वर्ग, वर्ग का मतलब हो गया स्क्वायर है ना। ये है प्रमेय 6.6। अब देखो इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि इनके क्षेत्रफल क्रमशः, यानी एरिया ऑफ ट्रेंगल जो है, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC दिया हुआ कितना 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्या दिया हुआ, एरिया ऑफ PQR है ना, एरिया ऑफ ट्रेंगल PQ कितना 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है, और इनका EF दिया हुआ कितना, अच्छा हम PQR मान लिए, ठीक है तो DEF कर दो। कोई तो बोला था हमको, कोई तो बोला था, जैकी ही बोला था हमको लगता है, DEF है ना, त्रिभुज PQR लीजिए सर, जैकी बोला था। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, PQR DEF है ना, EF तो यहाँ पर BC लिख देना, BC बाई क्या हो जाएगा, EF का
स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ई एफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? 15.4 होगा। तो और आपको जब ई एफ दे दिया है तो बी सी निकालना है। ये नहीं पूछा है कि क्या निकालना है आपको? बी सी ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? बी सी। तो क्या ये देखो, ये 4, ये इस फॉर्मूला पे इसको पुट कर देना खाली, है ना। तो क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना? ए बी सी का वैल्यू कितना? 64, है ना। ये फॉर्मूला यहाँ लिख के तब पुट कर देना। उसके बाद कितना है? डी ई एफ का कितना? डी ई एफ का कितना है? 100। यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर खत्म हो गया, नहीं हो गया? बराबर डाल देंगे। बी सी कितना? बी सी आपको पता नहीं है, छोड़ दीजिए। ई एफ कितना? 15.4। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है ना, ये यहाँ क्या है? स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? रूट में। तो 64 बटे कितना? 121 नहीं होगा? बराबर क्या हो गया? बी सी बटे 15 अब यहाँ देखो, यहाँ पर रूट बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? 64 किसका रूट? 64 का रूट 8। 64 का रूट 8। और कौन बच गया नीचे? 121। 121 किसका है? 11। तो बटे क्या लिखोगे? 11 बराबर क्या? बी सी बटे कितना? 15.4। नीचे नीचे कटता है ना, नहीं कटता है? बराबर में नीचे नीचे कटता है, ऊपर ऊपर कटता है ना, याद रखना। तो नीचे नीचे काट देंगे तो कितना बार में? 11 का 11 और 11 चौके 44। नीचे एक बचा। बी सी को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? बी सी ही होगा। और 14 को 8 से करो, 14 बटे कितना होता है? 112। 14 बटे 112, एक अंक के बाद 10 यही आ गया आपका क्या चीज़? आंसर। नहीं लो, कई बार पूछ चुका है, याद रखो, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 का बोलिए। मान निकालिए। किसका मान निकालें? साइन स्क्वायर 63 डिग्री। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर। तो इसमें भी एगो ऊपर वाला एगो नीचे वाला को चेंज कर देते। क्या? 63 को चेंज करेंगे। साइन किस में चेंज होता है? कॉस स्क्वायर 90 माइनस 60 होगा कि नहीं? फिर यह साइन स्क्वायर 27, इसको भी चेंज कर दो। साइन कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना? 17। फिर कॉस स्क्वायर, आप कॉस स्क्वायर घटा के बोलो कितना बचेगा? 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 नहीं हुआ? बटे कितना? साइन स्क्वायर 73 नहीं, प्लस क्या? कॉस स्क्वायर 73। अब देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर कितना? थीटा सेम है ना, थीटा भी मिलना चाहिए ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना? 1। तो यहाँ ऊपर में क्या लिखोगे? नहीं लिखोगे। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो 1/1 1। यही आपका क्या हो गया? आंसर। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ बोलो ना। हाँ नहीं है दिक्कत? जा। अब क्वेश्चन नंबर बोलो। 11 बनेगा क्या? बता दीजिए, करने वाला। ठीक है, हम बता देते हैं। देखिए 11 नंबर में क्या कहता है? क्या लिखा हुआ? सिद्ध करे, है ना। रूट अंडर, ये बहुत आसान है। 1 माइनस साइन ए बाय 1 प्लस बराबर सेक ए माइनस 10 ए। तो यहाँ पर प्रूफ करना है ना। तो कहाँ चल जाएंगे हम? फ्रॉम एल एच एस, फ्रॉम एल एच। तो क्वेश्चन में सबसे पहले लिख लेते हैं। तो 1 माइनस साइन बाय 1 प्लस
साइन ए, 1 प्लस साइन ए, कोई दिक्कत। अब इन रूट हटाने के लिए एक उपाय है कि स्क्वायर कीजिए, नहीं रूट हटाने के लिए क्या कीजिए, अब दोनों तरफ तो है नहीं, इसलिए क्या करेंगे, इसको हम लोग नीचे वाला से ऊपर नीचे गुना कर लो। नीचे में क्या है, प्लस वाला है, इसी को उल्टा साइन चेंज करके, है ना, साइन मतलब चिन्ह को बदल देना है। तो 1 माइनस, हाँ, हर परिमेकरण जिसको कहते हैं, साइन ए इंटू, फिर बटे में क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन ए। तो रूट रहेगा ही नहीं रहेगा। अब देखो दोनों सेम है, तो क्या होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते। अब ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस, तो a के जगह पे 1 है और माइनस b के जगह पे साइन a का होल स्क्वायर, क्या कोई दिक्कत नहीं। अब फिर यहाँ पर 1 माइनस साइन a का क्या लिखेंगे, बाय 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर, नहीं होगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है बताओ, कॉस स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, नहीं होता है, कॉस स्क्वायर। यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो होल स्क्वायर नहीं डाल सकते हैं। दोनों में क्या डालो, दोनों में डाल के आप दोनों को अभी अलग ब्रैकेट, ऊपर वाला के लिए अलग ब्रैकेट आया, नीचे वाला के लिए अलग है ना। अब दोनों को एक ही ब्रैकेट में डालेंगे, तो 1 माइनस साइन ए बाय क्या हो गया, कॉस ए का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, अब ये स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कहाँ तक पहुँचे, इकट गया ना, बचा कौन जल्दी बताओ। 1 माइनस साइन ए बाय, अब ये कॉस है तो दोनों के लिए काम करेगा, 1 के लिए भी और, तो 1 बाय कॉस से लिख सकते हैं और साइन बाय कॉस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए, क्या लिखिएगा, 1 बाय कॉस ए माइनस क्या हो गया, साइन ए बाय कॉस ए। अब बताइए 1 बाय कॉस क्या सेक नहीं होता है, नहीं होता है, होता है ना, नहीं होता है। और साइन बाय कॉस क्या टेन नहीं होता है, तो यही तो आपको प्रूफ करना था, नहीं हो गया, क्या कोई दिक्कत। LHS बराबर, चलिए क्वेश्चन नंबर बोलिए 12, पढ़िए क्या है। एक बिंदु है जो केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। एक बिंदु कोई है, होगा कोई बिंदु, नहीं कोई बिंदु है, होगा कोई बिंदु, कितना केंद्र से कितना दूरी पर है, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितना सेंटीमीटर की दूरी पर है, मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर की दूरी, ये केंद्र है और ये कोई बिंदु है P, होगा कोई P जो कि 5 सेंटीमीटर की, आगे क्या बोला, एक स्पर्श रेखा खींचिए, है ना, इसी बिंदु से हाँ एक स्पर्श रेखा खींचिए, इस तरह से जाएगा, है ना, इस तरह से जाएगा, और स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर बोला, नहीं बोला। आप बताइए, पूछा होगा वृत्त की त्रिज्या बताइए, इन पूछा, कितना सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है। ये O हो गया, ये P है, तो इसको Q मान लेते हैं, क्या, तो आपको क्या दिखेगा, POQ त्रिभुज दिखा गया, वाह, है ना। POQ एक कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज है, जिसका कौन सा कोण Q बराबर कितना डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं जो भी कहाँ से केंद्र से आता है स्पर्श बिंदु पर, वो हमेशा 90 डिग्री के साथ आता है। तुम दोनों का ना, चलो देखो, ये 90 हो गया, हाँ अलग हो जा। अब ये 90 है, तो इसके सामने वाला कौन सी भुजा है, कर्ण कहलाएगी, नहीं, तो OP आपका क्या कहलाएगा, OP कर्ण कहलाएगा। कितनी, इसकी लंबाई 5,
अब इसमें से ये तो ये आधार हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पी क्यू को आप आधार मान लीजिए। आधार कितना, आर ओ बच गया ओ क्यू, यही लंब हो जाएगा। लंब कितना, तो जैसे ही समकोण त्रिभुज तो कौन आएगा, पाइथागोरस। कौन आ गया, पाइथागोरस भाई साहब पहुंच गए, है ना। पाइथागोरस भाई साहब पहुंच गए। बोले मेरा ही फॉर्मूला लगा लीजिए ना। चलिए भाई लगा लेते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस यस, है ना, ये नहीं कहा था। तो पी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। ओ पी का 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये नहीं मालूम है, छोड़ देते हैं। तो 25 माइनस 16 नहीं है, पी क्यू में स्क्वायर नहीं दिए तो दे दीजिए। क्या, ये 4 चुका 16 इधर आया माइनस में, बच कौन गया, ओ क्यू का स्क्वायर। यहाँ 9 बराबर ओ क्यू को, 9 किसका स्क्वायर है, तो ओ क्यू का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ओ क्यू बराबर, और ओ क्यू क्या है, यही है वृत्त की त्रिज्या, यही है वृत्त की त्रिज्या। कितना सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर। पॉज कर दो। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक में। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या लिखा हुआ, साइन बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। प्रूफ करना है ना। तो आप चलिए हम लोग चलते हैं, क्या लिखेंगे, फ्रॉम एल एच एस, फ्रॉम एल एच। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, फिर 1 प्लस कॉस थीटा बाय क्या, साइन थीटा। तो अब इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे हम लोग, 1 प्लस कॉस थीटा और इनटू में आ जाएगा साइन थीटा। लघुत्तम तो यही ना होगा। जब नहीं मिल रहा है कुछ तो क्या होगा, जो है उसी को लिख लीजिए। अब इनसे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचा कौन, साइन को साइन से गुना करो तो क्या साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा, ये प्लस आ गया। अब साइन थीटा से करेंगे ये कट जाएगा, बचा कौन, 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा गुना करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर भी हो सकता है, दूगो है तो होल स्क्वायर कर देंगे, नहीं होगा। फिर यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया ए प्लस बी का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी की जगह पे कौन है, कॉस, तो कॉस स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होता है। बाय में कौन आएगा, जो है वही आएगा, जो है वही आएगा। तो आ गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ साइन स्क्वायर, यहाँ से कॉस स्क्वायर, यहाँ पर से साइन स्क्वायर को उठाइए, वो यहाँ पर से कॉस स्क्वायर को उठाइए, एक ब्रैकेट में डालिए, छोड़ दीजिए। क्या कोई दिक्कत, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या 2 कॉस थीटा नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो फिर यहाँ नीचे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा नहीं होगा। अब इनका वैल्यू बताइए कितना होता है, नहीं होता है। तो इनके बदले आप लिख दीजिए 1 प्लस, यहाँ से आया 1 नहीं आया, इनके बदले 1, ये प्लस प्लस, फिर ये 1 यहाँ, फिर प्लस क्या आ गया 2 कॉस, बाय में क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 कितना होता है 2, नहीं 1 कितना हो गया 2, और यहाँ से भी 2 है तो 2 कॉमन ले सकते हैं। जब 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं, 1 बचा नहीं। फिर से हम बना के लेंगे, तुम लोग को फिर कंफ्यूज हो जाओगे। 2 प्लस 2 कॉस थीटा है ना, 2 प्लस 2 कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या हो गया। अब देखिए यहाँ 2 नहीं,
2 है 2 है 2 है 2 है, तो क्या करेंगे 2 कॉमन, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो इंटू 1 तो कर ही सकते हैं, तो 2 कॉमन चल गया, बचा कौन 1 प्लस कॉस थीटा, नहीं बचा 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 1 प्लस बचा बटे में कौन है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू, तो यहाँ पर लिखिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का दिन ख़त्म, बचा क्या 2 इंटू यहाँ कुछ नहीं तो 1, 2 इंटू क्या 1 बाई साइन थीटा नहीं हो सकता है, 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा, 1 बाई साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा, तो आप दोनों को मिला के लिख दीजिए कॉसेक थीटा, यही ना आपको प्रूफ करना था, नहीं करना था। फाइनली आगे चले 14 नंबर, नहीं पता है, अच्छा छोड़ देते हैं, चलिए 15 नंबर देखिए, 15 नंबर देख लेते हैं हम लोग, देखिए ले क्या लिखा हुआ सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज की क्या कोई खासियत है क्या, कि कोई खासियत नहीं है, क्या खासियत है, कुछ तो खासियत है, सम मतलब बराबर नहीं, चारों भुजा जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं, हालांकि वर्ग का भी बराबर होता है ना, लेकिन वर्ग में कोण भी बराबर होता है, इसमें कोण बराबर नहीं होता है, तो सम चतुर्भुज का क्या निकालना है आपको क्षेत्रफल, आपको बोला इसी क्रम में दिया गया है ना, किस क्रम में, तो पहला ए का वैल्यू कितना है 3 0, बी का कितना 4 5, सी -1 4 -1 -2 है, -1 और माइनस है तो उल्टा होगा, दोनों बनवो नहीं करेगा, याद रखिए -2 माइनस, सही है। अब पूछा हमको सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का बताइए क्या होता है, सम चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, किसी को पता है सम चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, किसी को पता है, नहीं पता, तो बनेगा क्या खाक, क्या होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, क्या होता है विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुना विकर्णों का, नोट कर लीजिए कहीं पर भी, ठीक है 1/2 गुना विकर्णों का। अब बताइए इसमें विकर्ण कौन आ गया, AC आएगा, तो आपको AC निकालना पड़ेगा, नहीं क्या निकालना पड़ेगा AC, A से C तक निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है बोलेंगे दूरी सूत्र क्या लगाएंगे, आप AC निकालिए, AC बराबर क्या होगा, दूरी सूत्र लगाएंगे, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला कौन बताएगा x2 माइनस x1 का हॉट, तो AC बराबर, AC मतलब एयर कंडीशन नहीं AC यानी A से लेकर C तक की है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब AC, तो A और C को पकड़िए, हाँ A और C को पकड़ेंगे, तो यहाँ पर कितना है भाई -1, फिर माइनस कितना हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 को पकड़िए 4 -0 का होल स्क्वायर, क्या कोई दिक्कत, ये पर -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी -4 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना और 16, 4 का स्क्वायर तो 16 और 16 कितना होता है, नहीं 2 गुना 16 नहीं हो सकता है, गजब 16 16 32, क्यों 2 गुना 16 क्यों नहीं लिख सकते, ये बताइए हम, नहीं एक बात होता है 16 प्लस 16 32 न होता है, और 16 गुना 2 भी तो क्या होता है 32 ही होता है, तो आप 16 प्लस 16 32 नहीं लिख के 2 गुना 16 भी तो लिख सकते हैं, यही है ट्रिक्स, समझिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 का वर्गमूल होता है ना, नहीं 16 का वर्गमूल 4 और यहाँ से आ गया √2 वर्ग इकाई ना, इकाई
समझ गए, एक हो गया। अब दूसरा क्या निकालेंगे हम लोग, बी डी निकालना है ना। क्या निकालना है, यहाँ से भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू बताइए, किसको पकड़ेंगे भाई हम, b और d को पकड़ेंगे। तो यहाँ से आ गया -2 और -4 है ना, फिर प्लस क्या हो गया -1, फिर -5 का होल स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़े। तो -6 का स्क्वायर प्लस फिर -6 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, -6 का स्क्वायर रूट अंडर 36 और प्लस फिर हो गया 36 प्लस 36 कितना होता है, फिर गलत बात, 2 गुना 36 होता है। कितना होता है, 36 प्लस 36 बराबर कितना होता है, 2 गुना 36 होता है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6√2 नहीं होगा, 6√2 होगा। अब आइए इस फॉर्मूला पर बैठा देना है ना। सम चतुर्भुज क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना विकर्णों का। तो आप क्या लिखेंगे, 1/, कोई परेशानी, ध्यान दें, ठीक है। तो पहला विकर्ण कौन, AC का वैल्यू कौन, तो आप यहाँ लिखिए 4√। दूसरा विकर्ण बोलिए, थोड़ा नीचे करके लिखना पड़ेगा ना, दिख नहीं रहा था ना, ठीक है, थोड़ा नीचे कर दे। 4√2 × 6√2, क्या करें आप, 2 से कर सकता है, तो 2 को किससे गुना कर देंगे, 6 दुना और √2 कितना, √2 कितना 2 ना, तो 12 दुना 24 वर्ग इकाई। यही आपका क्या हो गया, कोई दिक्कत, लेकिन नहीं बनेगा सर, है ना, वो बन ही नहीं सकता। ठीक है, ब्रेक करते हैं आज हम लोग यहीं पर।